नमस्कार। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कॉलेज शिक्षा में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। इस सत्र में दो बड़े बदलाव होंगे। जी साथियों, हम यहां पर बात करेंगे कि कौन से दो बड़े बदलाव किए जाएंगे और साथ ही किस प्रकार कौन से आरबीएसई और सीबीएसई स्टूडेंट के एडमिशन कैसे होंगे। यहाँ पर स्नातक के प्रथम वर्ष में 2 चरणों में होगा एडमिशन। जो प्रवेश प्रक्रिया है उसके लिए मीटिंग तय की गई है और मीटिंग में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि यहाँ पर अब की बार जो प्रवेश प्रक्रिया है वो 2 चरणों में की जाएगी। और साथ ही महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि आपके जन आधार भी अनिवार्य कर दिया गया है। जन आधार में जो डिटेल्स दी गई है वो संपूर्ण डिटेल्स ही आपके एडमिशन फॉर्म में लिखी जाएगी, जिससे कि आगामी राज्य सरकार की योजनाएं छात्रवृत्तियों के लिए किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं हो। महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम बात करते हैं यहाँ पर कॉलेज शिक्षा के प्रवेश प्रक्रिया के अंदर जिसमें दो कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उसकी यदि हम बात करें। प्रदेश में सरकारी कॉलेजों में शिक्षा सत्र 2022-23 में प्रवेश की प्रक्रिया के 2 बड़े बदलाव की तैयारी की गई है। स्नातक प्रथम वर्ष में कला, विज्ञान और कॉमर्स संकाय के लिए यदि हम बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के 2 अलग अलग चरणों में प्रवेश किया जा रहा है। कॉलेज में दाखिले का प्रवेश में आवेदन के लिए अब जन आधार नंबर भी अंकित करना अनिवार्य होगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने प्रवेश नीति में यह बदलाव करने जा रहे हैं और जिसकी बैठक को जल्द ही मोहर लगने की उम्मीद रखी गई है। इसके बाद नए शिक्षा सत्र में प्रवेश लेने के ऊपर प्रवेश नीति जारी होगी और जिसमें सभी के प्रावधान नए नियमों के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पर मुख्य बदलाव 1 नंबर की बात करें तो सीबीएसई 12वीं के परीक्षा में परिणाम में अभी समय लगने के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा पूरी हो चुकी है, जबकि सीबीएसई की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं हो गई हैं और 12वीं की एग्जाम यदि हम बात करें तो 15 जून को पूरी आयोजित की जाएंगी। इसलिए सीबीएसई की परिणाम में देरी से आने पर सरकारी कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो, इसके लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा 2 अलग अलग चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने पर विचार कर रहा है। पहले चरण में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व दूसरे चरण में सीबीएसई के स्टूडेंट को आवेदन कर सकेंगे। आयुक्तालय का मानना है कि इसमें प्रवेश संबंधित कार्य कुछ प्रतिशत तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि यदि देरी से प्रवेश दिए गए तो अन्य कक्षाओं में प्रवेश और पढ़ाई शुरू होने में देरी की आशंका बनी रहेगी। यहाँ पर यदि हम बात करें कि अलग अलग प्रवेश प्रक्रिया होने पर प्रवेश के जो अंतिम कट ऑफ है वो कैसे प्रभावित होगी, इसके बारे में भी मीटिंग के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अलग अलग तिथि में आवेदन के बावजूद सीबीएसई के स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रवेश के दौरान जो कट ऑफ रहेगा उसके अनुसार ही सीबीएसई के स्टूडेंट को भी प्रवेश दिया जाएगा। यदि माने कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रवेश के दौरान कट ऑफ 55% रहा है तो सीबीएसई के 55% अंक प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट को प्रवेश के पात्र होंगे। यदि कॉलेज में सीटें कम पड़ती हैं तो आयुक्तालय उन कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की अनुमति भी देंगे। अतः ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि यदि अलग अलग चरणों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहले कट ऑफ जारी होकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उसके बाद में सीबीएसई का रिजल्ट आता है तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंतिम कट ऑफ थी वहां तक के सभी सीबीएसई के स्टूडेंट को प्रवेश दिया जाएगा। और यहां पर यदि सीटें कम पड़ती हैं तो मीटिंग में यह भी तय किया गया है कि वहां पर सीटों को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दी जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव की यदि हम बात करें तो अब की बार कॉलेज आयुक्तालय के अंदर यहाँ पर बैठक में निर्णय लिया है कि पूरा डेटा आयुक्तालय के पास में ही होगा। यहाँ पर स्टूडेंट को आवेदन के दौरान अपने जनाधार कार्ड अनुसार डिटेल देनी होगी, अर्थात जनाधार के अंदर जो डिटेल होगी उसी के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे उच्च शिक्षा में जो भी छात्रवृत्तियां सहित अन्य योजनाओं में फर्जीवाड़ा को रोका जा सकता है। आयुक्तालय की ओर से गत दिनों जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय प्रवेश नीति 2022-23 की कार्यशाला में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें प्राचार्य, सह प्राचार्य, सहायक आचार्य ने मंथन कर प्रवेश कार्य को स्टूडेंट सेंटर बनाने पर जोर दिया है। दरअसल जनाधार बनाने के दौरान परिवार के मुखिया सहित अन्य सदस्यों के मोबाइल नंबर के साथ ही बैंक अकाउंट नंबर भी दर्ज किए जाते हैं, जिससे कि आपके छात्रवृत्ति और अन्य किसी प्रकार के जो भी आपको लाभ राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं का मिलता
मिलता है उसमें किसी भी प्रकार की फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए अलग अलग रहेगी आवेदन की तिथि और जल्द ही जारी होगी प्रवेश नीति, जिस पर मंथन की बैठक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा में हो चुका है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।